बिहार का एक शहर और शहर में ही बना हुआ एक खूबसूरत मॉल। एक मॉल जिसमें शहर के तमाम बड़े लोग जाते थे और शहर के तकरीबन हर लोग जिसको वो मॉल पसंद था जाया करते थे। उसी मॉल में एक शॉप थी और उसी शॉप पे एक शख्स पंकज काम किया करता था और एक लड़की काम किया करती थी नीतू। काम कर रहे थे दोनों एक ही शॉप में, तो बातचीत शुरू हो जाती है। जब शॉप बंद होती या जाना होता तो वो कई बार उससे के साथ दूर तक चली जाती। तो इन लोगों की बातचीत आगे बढ़ रही थी। बातचीत जब आगे बढ़ी तो दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हुई तो दोस्ती के बाद इश्क भी हो गया, दोनों के बीच में इश्क हो गया। अब इसके बाद होता यह है कि इश्क चल रहा था। एक समय ऐसा आता है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं अब शादी कर लेना चाहिए, तो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में एक चीज ऐसी होती कि वो लड़की जो पहले मॉल में काम किया करती थी, वो लगातार तैयारी कर रही थी पुलिस की नौकरी के लिए, एग्जाम दे रही थी। उस लड़की की पुलिस में जॉब लग जाती है और वो कांस्टेबल बन जाती है। और यहाँ ये शख्स ये किसी शॉप पर ही काम करता रहता है। अब इस बीच चूंकि सरकारी नौकरी थी, तो जो लड़की थी, लड़की का जाहिर सी बात है पहले सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग मिलती है। तो पहले पोस्टिंग एक ही जगह पे थे ये लोग, फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर भागलपुर हो जाता है। इस बीच दोनों फैसला करते हैं कि अब हमें शादी भी कर लेना चाहिए, तो दोनों शादी कर लेते हैं। और ये बात है साल 2019, भागलपुर का किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। 2019 में शादी हो जाती है। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक, 2 बच्चे होते हैं। फिर चूंकि वो लड़की जिसे सरकारी नौकरी मिली थी, लेडी कांस्टेबल थी, तो उसे सरकारी घर भी मिल जाता है भागलपुर में। यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ रहती थी और सब कुछ ठीक ठाक था। उसी क्वार्टर में एक दिन ऐसी घटना हुई सामने कि सुबह के वक्त करीबन जब दूध वाला दूध देने आता है तो वो आता है इस घर में, घंटी बजाता है। तो जो नीतू थी वही गेट खोला करती थी, या उस घर में उसकी सास भी रहा करती थी, वो गेट खोल देती थी कई बार। तो गेट नहीं खुलता, तो काफी देर तक वो दूध वाला परेशान रहता है। फिर वो एक नजर मारने की कोशिश करता है कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन कहीं से कोई दिख जाए आवाज। खिड़की से लोग कोशिश करते हैं कई बार कि आवाज लगा दें, हो सकता है भाई लेट उठना हो या नींद ना खुली हो। तो वो आवाज लगाता है, उसे कोई नजर नहीं आता, आवाज पर रिप्लाई नहीं आता। फिर इसके बाद उसकी नजर पड़ती है अचानक कि जो ड्राई रूम था उस पर एक, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने बुजुर्ग महिला यानी जो घर की सास थी उसको मार दिया और बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है। आसपास चूंकि पुलिस लाइन का मामला था और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं दरवाजा तोड़ा जाता है। पुलिस का ही मामला था, पुलिस आती है। पुलिस जब ड्राइंग रूम में घुसती है तो पुलिस देखती है बुजुर्ग महिला यानी घर की सास थी, बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस समझती है कि ये लोग बाहर गए होंगे, बुजुर्ग महिला को लूटा गया होगा और उसके बाद लुटेरे इस तरीके से चले गए थे। लेकिन चूंकि इस घर में 5 मेंबर रहा करते थे, लेडी कांस्टेबल, उसका पति, 2 बच्चे और सास यानी पति की माँ, कुल 5 लोग रहा करते थे। तो अब जैसे ये दरवाजा खोलने के बाद पहले बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है, फिर उसके बाद ये आगे जाता है मामला। तो जब पुलिस और जांच करती है तो पुलिस हैरान रह जाती है कि लेडी कांस्टेबल, उसके बच्चे और पति की भी लाश मिलती है। अब पुलिस की समझ में ये नहीं आया कि 5 लोग एक साथ घर के अंदर मर्डर। सवाल ये था कि लूटपाट करने आए जो लोग थे, पुलिस लाइन का मामला था, कौन था जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला और पुलिस के इलाके में घुस के इस तरीके की जिसे कहते हैं गुस्ताखी की। पुलिस लगातार कोशिश इसी बात को लेकर कर रही थी। शुरुआती तौर पे बॉडियों को देखा जाता है, पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस को एक लेटर मिलता है वहां पे। तो अब पुलिस को लिए थोड़ा सा राहत भरी बात थी कि इससे कुछ क्लू है। उस लेटर में पति अपनी कुछ बात लिखता है। उस लेटर में पति का कोई लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ और बच्चों को मार दिया। अब ये इत्तेफाक था कि पति की भी मौत हो चुकी थी, अब कौन बताएगा, लेटर में तो लिखा हुआ है। अब पुलिस जांच करना शुरू करती है। तो होता यही है कि चाहे पति हो या पत्नी हो, पत्नी डिपार्टमेंट की थी, तो आखिरकार किससे बात हो रही थी उससे पता चलेगा भाई कि इनसे कोई बात हुई थी तुम्हारी, क्या कोई दिक्कत बताई थी इन्होंने, पूरी फैमिली के साथ क्या हुआ। क्योंकि अब ये साफ हो चुका था घर में रखे पैसे सुरक्षित थे, गहने भी सुरक्षित थे, मतलब सेफ थे, मतलब कोई लूट करने नहीं आया था। फिर कौन था जिसने 5 लोगों को मार दिया था? अब यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। तो उसमें
पुलिस को एक कॉल डिटेल निकलता है जिसमें एक शख्स सूरज नाम का निकलता है, उसके नंबर पर डायल किया जाता है। जब उसके नंबर पर डायल किया जाता है तो पता चलता है कि वो तो वहीं पे है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस सोच रही कोई बाहर का आदमी तो वहीं खड़ा हुआ था। तो पुलिस उससे पूछती है, अरे तुम्हारे फोन की घंटी बजी, तुम्हारा क्या कनेक्शन? तो बताता है कि नहीं, हम तो सर एक ही ऑफिस में काम करते थे और ऐसी ऐसी बात थी, तो मुझे पता चला कि जब भीड़ इकट्ठी हो गई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है इनके घर में, तो मैं भी आ गया। पुलिस यहाँ तक तो समझती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि इस शख्स के फोन पर देर रात बात हुई है या फ्रिक्वेंटली बात हुई है, मतलब बार बार बात हुई है लेडी कांस्टेबल की। तो पुलिस अब अपने एंगल में उस पर फोकस करती है, यानी सूरज पर। सूरज पर पुलिस जब फोकस करती है तो कई हैरान करने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं। सवाल ये नहीं था, पुलिस को ये लगता है कि कहीं यही शख्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा पुलिस के लिए भी एकदम सीधी बात तौर पर यह थी कि भाई कैसे साबित हो 5 लोगों को इसने मार दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने नहीं मारा था, क्योंकि वो वहीं खड़ा हुआ था। और अगर ऐसा कुछ होता या तो वो शातिर था, भाग जाता। लेकिन अब पुलिस को एक एंगल जरूर पता चलता है इस पूरी बातचीत में। वो एंगल ये था, बातचीत के दौरान पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती कि तुम्हारे बार बार फ्रिक्वेंटली इतनी कॉल जाती और तुम तो आए दिन बात करते थे, कुछ तुम्हारे फोन से फोटो भी निकली है लेडी कांस्टेबल की, तब वो बताता है कि लेडी कांस्टेबल से उसकी दोस्ती थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो ऐसे कि एक ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस में काम करते करते बातचीत शुरू हो गई जिस ऑफिस में पुलिस के ये लोग काम करते थे, और इत्तेफाकन दोनों की हुआ इस बीच में कि सूरज बीमार हुआ। सूरज जब बीमार हो गया तो उसके घर वो 1-2 बार चली गई लेडी कांस्टेबल, तो वो दोस्ती और ज़्यादा बदल गई, बढ़ गई। बाद में पुलिस को पता चलता है, जब उससे पूछताछ होती है, कि दोनों की 2024 के चुनाव के दौरान एक जगह पर ड्यूटी लगी थी। दोनों जब एक साथ कहीं बाहर जाते हैं तो ये दोस्ती जो है अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद दोनों असम भी घूमने गए, जहाँ पर वो पुलिस के सामने मानता है कि मेरे इससे संबंध बन गए थे। ये वो पुलिस को बता देता है साफ तौर पर कि मेरे इससे संबंध बन गए थे। अब सवाल अभी बरकरार ये था, मारा किसने? क्योंकि वो आगे इतना बताता है जिससे पुलिस के सामने थोड़ी सी थ्योरी और क्लियर होती है कि वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पति से उसका आए दिन झगड़ा होता था, पति मारपीट तक करता था, और यही सब चीजें पुलिस के सामने आती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि ये साफ हो चुका था कि इसने नहीं मारा है। अब पुलिस के सामने जो स्थिति थी उस दौर की, क्योंकि कहानी पुरानी सुना रहा हूं मैं, उस समय यही थी कि 2 शिकायतें आई थी। एक लेडी कांस्टेबल के परिवार की तरफ से आई थी, उसके बिहाफ पे केस दर्ज किया गया। अब चूंकि पंकज की मौत हो चुकी थी, यानी उसके पति की, जिसके लेटर से पता चला कि नीतू ने मारा होगा, इसलिए पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन गया। लेकिन हाँ, अपने आप में हैरान करने वाली घटना सामने आई थी, जिसका बाद में पुलिस ने खुलासा भी किया। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।